बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन जी जाते हैं, जीवन जीने का सलीका ही नहीं आता। मैं तो उनको सफल नहीं मानता। बहुत से लोग तो बचपन में ही मर जाते हैं और बूढ़े होकर के मरते हैं। आप कहेंगे स्वामी जी ये कैसे हो सकता है? एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, 2 सेकंड की कहानी है, बड़ी मर्म भरी कहानी है, लेकिन यदि आप अलर्ट रहोगे, सावधान रहोगे, तभी आप कहानी का मर्म जान पाओगे, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे कहानी के रहस्य। आप कहो तो सुना दूं? अभी मेरे पास समय है, सुना देता हूं, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। कहानी खत्म हो गई। कुछ बात समझ में आई आपके? अब यहां पर हमारे सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि स्वामी जी ये कैसी कहानी? एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अगर भाई वो बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई? बात समझ में नहीं आई, लेकिन बात बिल्कुल मार्किक की है। जीवन तो बहुत लंबा था, लेकिन जीवन जीने का सलीका नहीं आया। कोई 90 साल जी रहा है, मैं तो कहता हूं बहुत से लोगों तो 80-90 साल के हो जाते हैं, वो जीवन जीना ही नहीं जान पाते, जीवन ऐसे ही चला जाता। क्या जीवन की सफलता क्या रह गई? जीवन चाहे भले कम हो हमारा, लेकिन जीवन जितना हो उतना जीवन सार्थक होना चाहिए। धन हमारे पास कम हो, लेकिन वो धन हमारा सार्थक होना चाहिए, है ना? याद रखिए। तो इसके लिए महाभारत में भी बहुत अच्छा श्लोक प्राप्त होता है, और उसमें बहुत सारे फल। जब आपकी सफलता की बात आ गई तो वहां पर कहा कि किस व्यक्ति का जीवन सफल होता है, किस व्यक्ति का सुनना सफल होता है, किस व्यक्ति का धन सफल होता है। तो वहां पर कहते हैं कि कच्चित्ते सफलादारा कच्चित्ते सफलम फलम, कच्चित्ते सफलादारा कच्चित्ते सफलम श्रुतम। वहां पर कहते हैं कि किस व्यक्ति का गृहस्थ सफल है, ध्यान रखना, किस व्यक्ति का धन सफल है, किस व्यक्ति का जीवन सफल है, और किस व्यक्ति के वेद सफल है। यानी वेद यानी ज्ञान, किस व्यक्ति का ज्ञान सफल हो गया। तो वहां महर्षि वेदव्यास उत्तर देते हैं, अग्निहोत्र फला वेदा। वेद पढ़ने का फल क्या है? सफल, आपको फल चाहिए ना, तो वेद यानी ज्ञान, ज्ञान का फल क्या है? तो शास्त्र दूसरी बात कहता है। शास्त्र कहता है अग्निहोत्र फला वेदा, अग्निहोत्र करना वेद का फल है। देखो कितनी अच्छी बात कही। आप यदि सफल होना चाहते हो तो अपनाओ, फार्मूला आपके सामने है। अग्निहोत्र फला वेदा, अग्निहोत्र फला वेदा, अग्निहोत्र फला वेदा। और कहा गृहस्थ किसका सफल होता है? तो वहां पर कहा गृहस्थ उस व्यक्ति का सफल होता है जिस व्यक्ति की संतान धार्मिक होती है। श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है पूरी तरह से। और कहा गया भाई किस व्यक्ति का सुनना सफल है? कहते हैं उस व्यक्ति का सुनना सफल है जिस व्यक्ति ने सुनकर के जीवन में धारण कर लिया, है ना, उसका सुनना सफल है। आपने 2 घंटे सुना और जीवन में धारण कुछ नहीं किया तो सुनना बेकार गया। और कहते हैं धन किसका सफल है? तो कहते हैं दत्त भुक्त फलम धनम। जिस व्यक्ति ने जो अपने धन को राष्ट्र समाज के कार्यों में अपने उपयोग के बाद में लगा दिया, उस व्यक्ति का धन सफल है। आपने कितना कमाया ये मायने नहीं रखता। बड़े बड़े लोग आपके गाजियाबाद के अंदर, अच्छा बताओ, एक से एक पैसा वाला व्यक्ति है, जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जाने से दुनिया में कोई रौनक खत्म नहीं होती, है ना, लोगों को कोई अफसोस नहीं होता, लोगों को कोई पश्चाताप नहीं होता। क्या हुआ उस धन का? उस धन का औचित्य क्या? जो हमारा धन मानवता के काम नहीं आया, तो दुखियों के काम नहीं आया, जो राष्ट्र और समाज के लिए काम नहीं आया, उस धन का हम करेंगे क्या? क्या औचित्य उस धन का? इसलिए धन को सफल करना चाहते हो तो यथासंभव दान करो, अच्छे कार्यों में दान दीजिए। यहां कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों का योगदान इस कार्यक्रम के लिए होना चाहिए। राष्ट्र धर्म का जहां पर भी काम है वहां पर आपका योगदान होना चाहिए। भगवान ने तन आपको दिया है, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए उपकार, पर उपकार। ये जीवन की सफलता के सूत्र है। तो निवेदन मैं आप लोगों के बीच में कर रहा था कि हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो हम सुखी होना चाहते हैं तो धर्म है, लेकिन इस धर्म के तरफ हमारा रुझान बहुत कम है ना, बहुत कम है। कुछ अपने पुराने पापों के चलते हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाते। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जानने के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आश्चर्य की बात। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो जीवन असफल है आपका।
धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य को जीवन में धारण करो, कभी भी डग्गेमारी ठगेबाजी बिल्कुल मत करो, कभी भी किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, अपने वचन पर अड़िग रहिए। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आजकल तो व्यक्ति के दिन में 10 बार वचन बदल रहे हैं, कभी व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कभी व्यक्ति कुछ बोल रहा है। क्या हमने जीवन अचीवमेंट क्या प्राप्त किया? इसलिए धर्म का लक्षण हमारे ऋषि बता रहे हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम। ये हमारे जीवन में होंगे तो हम सफल हैं, याद रखिए। इसलिए सबसे बड़ी बात, धर्म की बात में 2 मिनट की कहानी आपको सुना करके आपको वो चीज याद रहेगी। देखो जो हमको करना है। धन्यवाद। कहते हैं एक व्यक्ति की 5 पत्नी थी, 5 पत्नी। उस व्यक्ति का अंतिम समय आया। अंतिम समय आया तो व्यक्ति बड़ा घबराया। मौत को देख करके सभी लोग घबराते, लेकिन घबराते कौन है? ये भी पते की बात बता रहा हूं। घबराते वो हैं जिनका जीवन खराब होता है। जिन्होंने अपने जीवन में तैयारी की है वो व्यक्ति कभी घबराते नहीं है, दुखी नहीं होते। याद रखना, जिसकी पहले से तैयारी है वो क्यों घबराएगा? इसलिए तो मैं कहता हूं अपनी तैयारी करके रखो, है ना, अपना सामान बांध करके रखो। और हमको अफसोस कब होता है? जब हमको पता नहीं है गाड़ी स्टेशन पर होगी। मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना, आपके पास में खूब सामान है और आपने क्या किया, आपको पता नहीं है कि दिल्ली कितनी दूर है। आपको पता नहीं है दिल्ली कितनी दूर है, तो आप क्या करेंगे? आप ट्रेन में कैसे बैठेंगे? अलर्ट होकर के बैठेंगे या ढीले पोले होकर बैठेंगे? सावधान, क्योंकि कब दिल्ली आ जाए आपको क्या पता। लेकिन हमारे सामने समस्या क्या होती है? समस्या यह है कि हमको पता नहीं है कि दिल्ली कहां है और हमने जाकर के सारा उसमें रायता फैला दिया, ट्रेन में सारा सामान फैला दिया अपना, है ना, और ट्रेन रुक गई। हमको पता नहीं है, अब हमारा सामान छूट रहा है क्योंकि पहले से तैयारी नहीं है। और ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकने की, फिर ट्रेन बढ़नी, हमारा सामान छूट रहा है, हमको दुख हो रहा है। हाँ, यदि आपको पता है कि दिल्ली कितनी दूर है, फिर आप अपना रायता खूब फैलाओ, आप पहले से अलर्ट हो जाएंगे, भैया दिल्ली आने वाली है, सामान समेट लो अपना, है ना। लेकिन क्या आपको पता है जीवन कितना है? बोलो, पता है क्या जीवन कितना है? लेकिन क्या फिर आपने अपना सामान समेट लिया? पहले से नहीं समेटा। अच्छा, तैयार बैठे हैं बहुत से लोग, बहुत अच्छी बात है। जो तैयार बैठे हैं वो, उनको मौत का कोई भय नहीं है, यथार्थ में बात बोल रहा हूं। लेकिन जिनका रायता फैला पड़ा है वो तो मौत को देख करके घबराएंगे। तो बात बहुत पते की, एक व्यक्ति की थी 5 पत्नी, सेठ जी की, उपलक्षण है सेठ जी तो। अब सेठ जी का अंतिम समय आया। सेठ जी ने, अब सेठ जी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, सेठ जी को बड़ी बेचैनी। सेठ जी ने सबसे पहले अपनी नंबर 1 की पत्नी को बुलाया। नंबर 1 की मतलब जिससे नंबर 1 पर प्यार करते थे, जिसको सबसे ज्यादा चाहते थे। सेठ जी ने कहा, देवी अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुम मेरे साथ दोगी, मेरे साथ चलोगे? उस पत्नी ने कहा कि पतिदेव कौन किसके साथ गया है? यहां तो व्यक्ति अकेला आता अकेला जाता, कौन किसका पति? ये तो संसार तक के सारे रिश्ते हैं, उसके बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ओहो, उस व्यक्ति को बड़ा झटका लगा, घबरा गया। अरे यार, मैं तो तुमको इतना प्यार करता था, तुमने एक बिल्कुल 2 टूक जवाब दे दिया मुझको। बोले हाँ, बस यही सच्चाई है जीवन की। इस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि हुई। बोले बिल्कुल साथ नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं। कौन किसके साथ जाता है? कैसी बात करते हो आप? ओहो, अब सेठ जी को बड़ी ग्लानि हुई। सेठ जी ने दूसरे नंबर की पत्नी को बुलाया, उसको दूसरे नंबर पर प्यार करते थे। बोले देवी मैं दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने कहा, पतिदेव देखो, साथ तो कोई किसी का नहीं देता, लेकिन मैं तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारा इतना जरूर साथ दूंगी, जब तुम दुनिया से जाओगे तो मैं तुम्हारे को घर के दरवाजे तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इससे आगे? बोले इससे आगे नहीं जा पाऊंगे। तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया। अब सेठ जी को संकोच हो रहा है, भाई जिसको जितना ज्यादा प्यार किया उसने तो बिल्कुल मना कर दिया। अब तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया, देवी जी तुम्हारी क्या राय है, साथ दोगी? बोले नहीं, मैं ज्यादा साथ तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं शमशान तक तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया। बोले देवी जी आप क्या करेंगी, चलेंगे मेरे साथ? सेठ जी रो रहे हैं बुरी तरह से। बोले आप मेरा साथ देंगे? उसने कहा नहीं, मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं आपका साथ केवल चिता तक दूंगी बस। सेठ जी को बड़ी आश्चर्य हुआ। बोले कमाल हो गया, जिसको पहले नंबर पर चाहता था उसने तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ दिया। अब 5वें नंबर की पत्नी को बुलाने की, पूछने की सेठ जी की हिम्मत नहीं हो रही थी। भाई ऐसे कैसे पूछे, इससे ऐसे क्यों? इसको कभी समय नहीं दिया, कभी समय नहीं दिया। छठे चौमासे, साल 2 साल 6 महीने में कभी बात कर ली तो कर ली, बाकी उसको कभी जीवन में महत्व नहीं दिया। अब इससे कैसे कहे कि देवी जी क्या आप मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो 5वें नंबर की पत्नी इसके भाव को पढ़ लेती है। वो कहती है पतिदेव चिंता मत करो,
चाहे आपने मुझको समय कम दिया है, मेरे से प्यार कम किया, लेकिन मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, ये तो उल्टा मामला हो गया। पहले नंबर वाली नहीं गई, क्रमशः उन्होंने साथ देने की बात कही। आप जानते हैं 5 पत्नी हम सबकी हैं। पहली पत्नी क्या है? पहली पत्नी धन संपत्ति, ये किसी के साथ नहीं जाती, बिल्कुल भी साथ नहीं जाती। अच्छा, धन संपत्ति से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बोलो नहीं करते? सबसे ज्यादा। पत्नी भी प्यारी नहीं है, बेटा भी प्यारा नहीं है, सबसे प्यारा रुपया। कहते हैं ना भैया, कौन सा है वो कहावत है, ना बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो बिल्कुल भी साथ नहीं देती, बिल्कुल साथ नहीं देगी। दूसरे नंबर पे जब रुपया पैसे से थोड़ी फुर्सत मिलती है तो आदमी किससे प्यार करता है? अपनी देवी जी से। और देवी जी कहां तक साथ देती है? घर के दरवाजे तक। अच्छा, देवी जी से फुर्सत मिलती है, बालक बच्चे हो जाते हैं तो फिर बालक बच्चे अपने मित्र मंडली से प्यार करता है। वो कहां तक साथ देती है? शमशान तक साथ देती है। और मित्र मंडली के बाद में जब बालक बच्चा भी अच्छे हैं और परिवार भी, पत्नी भी अच्छी है, व्यक्ति को लगता है मुझे थोड़े शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, योग कर लेना चाहिए। थोड़ी धन दौलत से फुर्सत मिलती है ना आदमी को, तो थोड़ा शरीर पर थोड़ा अलर्ट होता है आदमी। लेकिन शरीर कहां तक साथ देता है? वो चिता में, देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, है ना। और 5वें नंबर की जो पत्नी है वो आपका कर्म है, वो आपका धर्म है, ये आपके साथ जाएगा। लेकिन इस धर्म पर हम सबसे कम ध्यान दे रहे हैं भैया, सबसे कम। आर्य समाज का कार्यक्रम हुआ, निमंत्रण पहुंच गया, कल आपको यजमान बनना है, बहन जी ने बोल दिया तो आप यजमान बनने के लिए आ जाएंगे, नहीं तो यज्ञ करना ही नहीं है। कह दिया भैया इसमें दान दे दो तो 2100 रुपए साल में एक बार दे करके चले गए, बाकी दान देना ही नहीं है। तो ये तो कभी कभी हम उसके हालचाल ले रहे हैं, कभी कभी धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन यही धर्म की सच्ची पूंजी है जो आपके जीवन को सार्थक और सफल बनाएगी। इसलिए हम कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे जीवन घाटे में रहे। हमेशा हम बुद्धिमान लोग हैं तो हमको फायदे का काम करना चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलना ही जीवन की सार्थकता है। भौतिक संसाधनों में जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। अगर इनको ही जीवन की सार्थकता होती, बोलो गौतम बुद्ध का जीवन सफल हुआ या असफल? सफल था, राजधानी में ठोकर मार करके चले गए। ऋषि दयानंद का जीवन सफल था या असफल? सफल। उदयपुर के राजा की गद्दी में ठोकर मार दी। काशी के राजा ने बहुत प्रलोभन दिया कि आप शास्त्रार्थ मत करो, जो मांगेंगे वो दूंगा। स्वामी दयानंद ने सारे प्रलोभनों में ठोकर मार दी। तो ये लोग हैं, ये मतलब मेरा कहने का भाव है, जिन चीजों को हमने आजकल सफलता का पैमाना माना हुआ है, ये सफलता के पैमाने नहीं है। सफलता का पैमाना वो है, इन सारे कार्यों को करते हुए भी हम अपने लक्ष्य से कभी भी ना भटकें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति सफल है। और हम सबके जीवन का लक्ष्य दुखों से छूटना, सेवा, परोपकार, धर्म के काम करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अंतिम लक्ष्य हम सबका मुक्ति है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने बात को बहुत ध्यान से सुना। समय हो गया, आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम शम। और जिन्होंने सहयोग दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद।